Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the topic that is subscriptions of the chapter number 1 of your accountancy book, that is not for profit organization. So let's get started. So what are subscriptions? So subscription, it is the amount paid by members periodically, quarterly or half yearly or yearly, so that their membership remains alive. It is a source of income for not for profit organization. ओके मतलब सब्सक्रिप्शन क्या होती है स्टूडेंट? सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जो मेंबर्स होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, वो क्या करते हैं? एक अमाउंट पे करते हैं. ठीक है, वो क्यों पे कर रहे होते हैं? सबसे पहली बात तो ये आती है कि क्यों पे कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी मेंबरशिप अलाइव रहे. ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो ऑर्गेनाइजेशन में ये वो अमाउंट दे रहे होते हैं. इट मीन्स वो अमाउंट जो भी वो सब्सक्रिप्शन के रूप में दे रहे होते हैं वो एक इनकम का सोर्स होता है. किसके लिए इनकम का सोर्स होता है? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए. और वो कैसे पे करते हैं वो अमाउंट? या तो वो क्वार्टरली दे सकते हैं, ठीक है, या फिर वो हाफ ईयरली दे सकते हैं, या फिर वो ईयरली भी दे सकते हैं. ये उनकी खुद की चॉइस होती है. तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन क्या होता है? एक अमाउंट जो मेंबर्स पे करते हैं और उनकी मर्जी है कि वो क्वार्टरली करें, हाफ ईयरली करें या फिर ईयरली करें, ताकि उनकी जो मेंबरशिप है वो अलाइव रहे. और ये एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में तो पैसा आ रहा है जो मेंबर्स दे रहे हैं, राइट. तो ये सोर्स ऑफ इनकम है. ये हमने देखा भी था जब हमने इसकी इंट्रो वाला जब हमने वीडियो मैंने आपको डाली थी, तब आपने देखा होगा कि मैंने बताया था कि सोर्स ऑफ इनकम सब्सक्रिप्शंस होती हैं, डोनेशंस होती हैं. तो सब्सक्रिप्शन भी क्या है? एक तरीके से एक सोर्स ऑफ इनकम ही है. ओके उसके बाद क्या आता है? सब्सक्रिप्शन रिसीव वेदर दे रिलेट टू करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर इज शोन इन द डेबिट साइड ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट. देखिए क्या होता है कि जो हमें सब्सक्रिप्शन मिल रही होती है, ठीक है, वो आपको जैसे कि वो बेशक वो करंट ईयर से रिलेटेड हो, या फिर वो आपके पास प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो. मतलब या तो इस साल की वो सब्सक्रिप्शन आपको दे रहे हो, या फिर पिछले साल की दे रहे हो, या फिर अगले साल की भी अभी एडवांस दे रहे हो. वो हम कोई भी ईयर से रिलेटेड हो वो हम डेबिट साइड में दिखाते हैं. डेबिट साइड मतलब कौन सी साइड? डेबिट साइड रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कौन सी साइड होती है? रिसिप्ट वाली साइड में दिखाते हैं. ठीक है, तो वो यही बोल रहा है कि रिसिप्ट एंड, देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का तो फीचर ही यही होता है कि उसके अंदर करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट तीनों ईयर से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं. इसीलिए वो प्रीवियस हो, नेक्स्ट हो या करंट ईयर से रिलेटेड सब्सक्रिप्शन हो, उसको हम रिसिप्ट साइड में लिख देते हैं. और रिसिप्ट साइड पे क्यों लिखते हैं? क्योंकि कैश का इनफ्लो हो रहा होता है, आउटफ्लो नहीं हो रहा होता. थर्ड पॉइंट इज सब्सक्रिप्शन रिलेटिंग टू करंट ईयर वेदर रिसीव्ड और नॉट आर शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. डिफरेंस देखिए दोनों पॉइंट्स में. देखिए इसमें क्या आता है? रिसीव होनी चाहिए. यहाँ बोल रखा है रिसीव हुई हो या ना रिसीव हुई हो. यहाँ बोला था कि करंट हो, प्रीवियस हो या नेक्स्ट हो, तीनों केसेस में. बट यहाँ क्या बोला है कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो करंट ईयर से रिलेटेड हो. ठीक है, तो ये मेजर डिफरेंस होता है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है स्टूडेंट्स, वहां पे सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही चीजें जाती हैं. पर जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है उसमें करंट, प्रीवियस और नेक्स्ट तीनों ईयर से रिलेटेड चीजें चली जाती हैं. तो ये चीज आपको याद रखनी है कि यहाँ पे तीनों ईयर से रिलेटेड चली जाएगी, पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सिर्फ करंट ईयर से रिलेटेड ही सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड किया जाता है. आगे देखिए, सब्सक्रिप्शंस नॉट रिसीव दैट इज आउटस्टैंडिंग आर शोन इन एसेट साइड्स ऑफ बैलेंस शीट. मतलब जो सब्सक्रिप्शन अभी रिसीव नहीं हुई है, देखिए जब यहाँ पे बोला हुआ था कि वो करंट ईयर से हो या प्रीवियस ईयर से हो या नेक्स्ट ईयर से हो, मतलब क्या सिचुएशन आ सकती है? क्या पता वो पर्सन रेगुलर बेसिस पे कर रहा हो तो उसकी करंट ही हो, क्या पता उसने अभी पिछले साल की भी पे नहीं करी तो वो प्रीवियस की अभी पे कर रहा है. तो जो उसने पिछले साल की पे नहीं करी है वो इस ईयर पे कर रहा है. इट मीन्स इसका क्या है कि प्रीवियस ईयर की क्या उसकी आउटस्टैंडिंग है, तो वो कंपनी के लिए क्या है? उसके लिए तो वो लाइबिलिटी है कि उसे पे करनी है. बट कंपनी के लिए क्या है? उसके पास तो कंपनी के पास तो सब्सक्रिप्शन आनी है. इसीलिए कंपनी की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिर्फ. तो कंपनी के लिए जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती है उसको हम एसेट साइड पे दिखाते हैं, क्योंकि कंपनी में तो अभी पैसा आना है, उनके लिए क्या है? एसेट है. और वही दूसरी तरफ जो नेक्स्ट ईयर का पे कर दिया जाता है
जो एम्प्लॉयज़ अभी ही दे देते हैं अपने नेक्स्ट ईयर के लिए, तो उसमें क्या होता है कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस होती है फॉलोइंग ईयर्स मतलब आने वाले सालों के लिए, उसको हम लाइबिलिटी साइड में दिखा देते। तो कि ये क्या है, अब ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी बन गई कि अभी ईयर आया भी नहीं है और उन्होंने पहले ही अपनी सब्सक्रिप्शन पे कर दी है। तो ये थोड़ा सा अपोजिट है, जो आपको जरूर याद रखना है कि इसमें जो आउटस्टैंडिंग वाली होगी उसको हम एसेट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को, और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस होगी उसको हम लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थिंग इज सब्सक्रिप्शन अकाउंट, मतलब सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनता है वो देख लीजिए एक बार। देखिए वैसे तो सेम जैसे लेजर अकाउंट बनता है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, इस साइड आपके पास डेबिट और इस साइड आपके पास जो क्रेडिट का होता है वो आ जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि हम क्या करते हैं क्रेडिट साइड पे, देखिए सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग वाली है, ठीक है, उसको आप लिखेंगे डेबिट साइड पे। ठीक है, और जो आपके पास आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड वाली है उसको आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। और उसी का ऑपोजिट एडवांस सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग वाली है उसको हम लिखते हैं क्रेडिट साइड पे, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन एंड वाली है उसको हम लिखते हैं डेबिट साइड पे। नाउ द रीजन इज, देखिए जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में होगी, जब साल स्टार्ट हुआ तो आउटस्टैंडिंग होगी, तो वो क्या होगी, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगी। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि साल शुरुआत हुआ तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर से रिलेटेड हो, नहीं, वो तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगी। तो जो बिगिनिंग की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होती है ना स्टूडेंट्स, वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होती है। तो प्रीवियस ईयर की हमें नहीं लेनी है, हमें तो करंट ईयर की लेनी है, इसको रिकॉर्ड करते हुए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। तो इसीलिए डेबिट साइड पे लिख देते हैं। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में हमने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखी, क्योंकि अगर हमें एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में मिली है तो वो हमें पिछले साल में हमें एडवांस मिली होगी, पर वो किस लिए मिली होगी, करंट ईयर के लिए मिली होगी। तो क्या हुआ कि वो करंट ईयर से रिलेटेड हो गई। एडवांस मिली जरूर पिछले साल, बट वो किस लिए मिली, इस करंट ईयर के लिए मिली, इसीलिए उसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि सब्सक्रिप्शन एक क्रेडिट अकाउंट है, तो जो चीजें उसमें हमें ऐड करनी है वो हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे, और जो चीजें हमें सब्ट्रैक्ट करनी है वो हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग में है वो क्या है, आपके पास प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, इसीलिए हम उसे डेबिट साइड पे लिख रहे हैं, क्योंकि ये माइनस होगा। और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में है वो पिछले साल मिली थी, पर मिली करंट ईयर के लिए थी, तो ये करंट ईयर से रिलेटेड है, इसलिए इसको हमने क्रेडिट साइड पे लिख दिया। नेक्स्ट थिंग, बैंक अकाउंट में आप लिखेंगे रिसीव ड्यूरिंग करंट ईयर, मतलब करंट ईयर में जितनी भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, ठीक है, जो भी मतलब सब्सक्रिप्शन आई है वो तो बैंक में सारी आई होगी ना, वो करंट हो, नेक्स्ट हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो, तो वो सारी की सारी आप यहाँ लिखेंगे। क्यों, क्योंकि क्रेडिट में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि क्रेडिट का ये अकाउंट है, तो सब्सक्रिप्शन में ही पैसा, बैंक में पैसा आ रहा है, पर किस चीज से रिलेटेड आ रहा है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड आ रहा है। तो जर्नल एंट्री भी यही बनेगी ना, बैंक टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, राइट। फिर है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एंड में। देखिए जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में थी वो तो प्रीवियस ईयर की थी, पर जब साल के एंड में जो आउटस्टैंडिंग रह गई है वो तो करंट ईयर से ही रिलेटेड आउटस्टैंडिंग होगा, तो ये करंट ईयर से रिलेटेड होगी। तो करंट ईयर वाली चीजें क्रेडिट साइड पे, और जो प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होंगी वो डेबिट साइड पे आ जाएंगी। अब देखिए एडवांस सब्सक्रिप्शन आ गया एंड में। देखिए एंड में जो एडवांस सब्सक्रिप्शन होगा, जो हमें करंट ईयर के एंड में एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला है वो तो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा ना, कि आप नेक्स्ट ईयर के लिए भी हम पहले ही दे रहे हैं, तो इट मींस ये क्या है, आपका नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो गया। तो प्रीवियस और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड चीजें हमें माइनस करनी होती हैं, तो डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे करंट ईयर से रिलेटेड चीजें आ जाती हैं, और जितनी भी सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई हो करंट ईयर में वो आ जाती है। ठीक है, और फिर आपके पास ये बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी, जिसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, राइट। अब क्या होता है कि कई बच्चों को तो अकाउंट फॉर्म में समझ आ जाता है ये कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या होता है, क्योंकि ना इस चैप्टर में सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक सब्सक्रिप्शन ही लगता है, राइट। तो एक तो मैंने आपको बता दिया अकाउंट फॉर्म में कि किस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करते हैं और फिर उसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाते हैं, राइट। तो अब मैं आपको टेबल दिखाऊंगी कि किस तरीके से हम सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट करते हैं। और करंट ईयर क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और जब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात करते हैं तो वहां पे हम करंट ईयर की ही बात कर रहे होते हैं। चलिए
Subscription received during year, whether in respect of previous, current और future period, are shown in receipt and payment account. मतलब कि देखिए receipt and payment account में अभी हमने क्या पढ़ा कि उसमें तो तीनों ईयर से रिलेटेड आ जाएगा, प्रीवियस, करंट और जो भी नेक्स्ट ईयर है या फ्यूचर पीरियड है, राइट. तो फिर क्या है कि जब तीनों ईयर से रिलेटेड जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आपने दिखा दिया है ना, अभी जो भी आपने दिखाया है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, वो वाला अमाउंट आप यहाँ लिख दोगे कि वो इतना हमें रिसीव हुआ है. ठीक है, रिसीव वाला लिखना है. उसके बाद हम इसमें ऐड क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर. यही जो मैंने आपको टेबल फॉर्म में जो भी क्रेडिट चीजों में मैंने लिखा वो यहाँ पे ऐड में आ जाएगा, और जो हमने वहां पे डेबिट साइड पे लिखा है वो यहाँ पे लेस में आ जाएगा, और फिर जो भी अमाउंट निकल के आएगा उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे. तो देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट एंड ऑफ द ईयर, हमेशा याद रखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो एंड में होगी वो करंट ईयर से रिलेटेड ही होगी. तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्योंकि वो करंट ईयर से रिलेटेड होगी इसलिए उसको हमने यहाँ पे लिखा. उसके बाद क्या हुआ कि सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एंड बिगिनिंग ऑफ द ईयर. तो अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर में एडवांस मिला है तो वो करंट ईयर से रिलेटेड ही होगा. मिला बेशक पिछले साल होगा पर वो मिला किस साल के लिए होगा, करंट ईयर से रिलेटेड मिला होगा. तो ये दोनों चीजें क्या है आपके पास, करंट ईयर से रिलेटेड हैं, इसीलिए हमने इन दोनों को ऐड करा है. और ये टोटल अमाउंट था जो भी हमने बैंक में वहां पे दिखाया था ना कि रिसीव हुआ है, वो वाला अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा है. फिर नेक्स्ट क्या है, लेस क्या करते हैं, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन बिगिनिंग ऑफ द ईयर. मतलब जब साल की शुरुआत हुई तो आउटस्टैंडिंग है. तो भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि साल की शुरुआत हुई और आउटस्टैंडिंग अमाउंट निकल के आ जाए, राइट. तो वो प्रीवियस ईयर का होगा. तो ये प्रीवियस ईयर वाला अमाउंट हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं. और सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस एट एंड ऑफ द ईयर, कि जब ईयर का एंड हो रहा है तो उस टाइम पे सब्सक्रिप्शन जो एडवांस में मिली है तो वो हमें नेक्स्ट ईयर के लिए मिली होगी. तो ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो गया, इसलिए दोनों चीजें लेस और करंट ईयर वाली चीजें ऐड, और जितना रिसीव हुआ है वो, और फिर जो भी अमाउंट निकल के आता है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा देते हैं. चलिए, अब टॉपिक तो समझ लिया, अब देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं जो आपकी बुक में गिवन है, सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है. स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट हो रहा है. ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय जयपुर लिटरेरी सोसाइटी वर 4,20,000. मतलब देखिए, एक तो ईयर एंडेड याद रखिए 31 मार्च 2021 है, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है आपको जो नाम दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन का वो जयपुर लिटरेरी सोसाइटी दे रखा है, और जितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो कितनी है, 4,20,000. अब जो सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव हुई है इसके अंदर जो 4,000 है वो आपको दे रखा है 31 मार्च 2020 से रिलेटेड है, और 31 मार्च 2021 में क्या हुआ है कि जो आउटस्टैंडिंग, देखिए सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव, मतलब मिलनी चाहिए थी पर मिली नहीं है, वो है 10,000. मतलब जो सब्सक्रिप्शन ड्यू है, रिसीव नहीं हुई है, ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है. तो वो बोल रहा है कि क्या अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप डालेंगे, क्रेडिट करेंगे, मतलब इनकम साइड पे. तो कि सब्सक्रिप्शन क्या है, एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम है, और ईयर एंडेड आपको 31 मार्च 2021 बता रखा है. चलिए, सबसे पहले देखिए आपको लिखा हुआ था कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो है 4,20,000 की, मतलब उतनी तो सब्सक्रिप्शन ऑर्गेनाइजेशन में आई है. तो सबसे पहले हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन जो हम करंट ईयर के लिए निकाल रहे हैं, एंड सिंपल फॉर्मेट पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट. ठीक है, सबसे पहले जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है अब वो लिखेंगे. तो लिखिए, देखिए सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन आप लिखेंगे रिसीव्ड और ड्यूरिंग द ईयर लिख दीजिए, उससे समझ में आ जाएगा कि हम सिर्फ करंट ईयर की ही बात कर रहे हैं. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है, हम ये लिखेंगे, और वो कितनी है, 4,20,000 की जो रिसीव हुई है. ओके, उसके बाद आपको लिखा हुआ है वहां पे कि जो 14,000 की जो आपको सब्सक्रिप्शन मिली है ना स्टूडेंट्स, वो 31 मार्च 2020 के लिए मिली है, पर करंट ईयर तो 31 मार्च 2021 है. मतलब वो जो 31 मार्च 2020 के लिए जो सब्सक्रिप्शन मिली है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, तो उसे क्या करेंगे, लेस कर देंगे. तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर, आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना, प्रीवियस ईयर के लिए जो हमें मिली है, जो हमें डायरेक्टली समझ आ गया कि 31 मार्च 2020 तो प्रीवियस ईयर है, राइट. तो वो आपको अमाउंट दे रखा है 14,000 का, वो हम लेस कर देंगे. नेक्स्ट, अब ऐड क्या करेंगे, जो मैंने आपको बताया था कि सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव लिखा हुआ है और 31 मार्च 2021 पे लिखा हुआ है. तो 31 मार्च एक तो 2021 है, और ड्यू है, रिसीव नहीं हुई, मतलब आउटस्टैंडिंग है. तो 31 मार्च पे क्या होता है, ईयर एंड होता है, तो ये आउटस्टैंडिंग एंड है, और वो भी करंट ईयर का. तो आप क्या लिखेंगे, जो भी आपको उसमें लाइन गिवन है आप वो लिख दीजिए, सब्सक्रिप्शन ड्यू
बट नॉट रिसीव, जो ड्यू थी मतलब मिलनी थी मतलब आउटस्टैंडिंग है, राइट। 10,000 का आपको इसका अमाउंट गिवन है। बस सिंपल, बस इनको आप क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, आपके पास 4,16,000 का अमाउंट निकल के आ जाएगा। और ये क्या अमाउंट आया, जो भी सब्सक्रिप्शन हमें क्या करनी है, ये हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, ठीक है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जानी है वो हमने आपको निकाल के दिखा दी। Now, next question, that is question number 17. From the given extract obtained from the receipt and payment account of Chima Club for the year ended 31st March 2019 and additional information, calculate the amount of subscription in error as on 31st March 2019. मतलब अब सब्सक्रिप्शन निकालिए कि एरर कितनी है, मतलब जितनी भी अभी आपको रिसीव नहीं हुई है, मतलब हमें क्या करना है, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करनी है करंट ईयर की, ठीक है। आगे देखिए, फिर आपको लिख रखा है कि सिंपल सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है, 17 to 18 की इतनी, 18 to 19 की इतनी रिसीव हुई है और 19 to 20 की इतनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है कि क्लब के 130 मेंबर्स थे जो कि एनुअल सब्सक्रिप्शन पे कर रहे थे 1,000 रुपीज ईच की, मतलब 130 मेंबर्स थे, 1000 दे रहे थे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके इतना निकल के आ जाएगा कि भाई कितना रिसीव होने वाला था, राइट, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए था, है ना। जितने मेंबर्स होंगे और जितनी सब्सक्रिप्शन दे रहे होंगे उतना तो भाई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए था, ठीक है। फिर आपको बता दिया कि सब्सक्रिप्शन इन एरर एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, मतलब जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बिगिनिंग में थी उसका अमाउंट बता दिया। फिर बोला कि 10 मेंबर्स ने पे करी है सब्सक्रिप्शन 2018 to 19 की 17 to 18 में। बात समझिएगा, 10 मेंबर्स ने पे करी है, देखिए 10 मेंबर्स ने मतलब अब क्या करें, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करी है, तो आपके पास कितना अमाउंट आ रहा है, 10,000 का अमाउंट आ रहा है। तो जो ये 10,000 का अमाउंट है वो ये बोल रहा है कि जो 10,000 रुपीज है ये देने कब थे, इस ईयर में देने थे, पर उन्होंने इसी ईयर में पे कर दिए। मतलब कि क्या है कि उन्होंने देने इस साल थे, पिछले साल दे दिए थे, तो मतलब क्या था, पिछले साल का एडवांस था, ठीक है। पिछले से पिछले साल उन्होंने एडवांस दे दिया था। और बाकी आपको बता रखा है कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निल है। तो सबसे इजी है कि हम इस क्वेश्चन को ना उस अकाउंट फॉर्मेट से करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें डायरेक्टली जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमें निकालनी है वो बैलेंसिंग फिगर से हम निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी चीज उन्होंने दे दी है, बस पहचाननी है और उन्हें पुट करना है। सबसे पहले देखिए, आपको गिवन था कि 2017 to 18 में, 18 to 19 में और 19 to 20 में कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है। मतलब जो रिसीव होती थी उसको हम यहाँ पे दिखाते थे बैंक के नाम से, तो उसको दिखा दीजिए। इस साइड सारी चीजें आप बैंक करके लिखेंगे और बाय बैंक में। तो ये वाला अमाउंट कैसे आएगा, देखिए जो 10,000 आपको वो वाला रिसीव हुआ है वो, जो 1,20,000 18 to 19 का रिसीव हुआ है वो, और जो 7,000 19 to 20 का रिसीव हुआ है वो, और तीनों को ऐड करके 1,37,000 आपके पास निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट आपको बोल रखा है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि 130 मेंबर्स थे और एक एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000 की दे रहे थे, तो जितना भी होता है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए था। तो इस साइड आपके पास आता था। देखिए क्या था कि जब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने तो ये बताया था कि बैलेंसिंग फिगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की आती है, बिल्कुल सही बात है, मोस्टली ऐसा होता है। बट देखिए अब उन्होंने क्या दिया, बाकी सब चीजें आपको अवेलेबल करवा दी, और जो चीज नहीं अवेलेबल करवाई वो क्या है, बैलेंसिंग फिगर, और वही निकालनी है, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 130 मेंबर्स हैं और 1000 रुपीज की एनुअल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं, तो अब वो लिख देंगे। तो 1,30,000 का ये वाला अमाउंट बन गया, ओके। उसके बाद आपको बता रखा है जो सब्सक्रिप्शन एरर में है बिगिनिंग ऑफ द ईयर के 16,000, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग में होगी वो तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड होगी, तो वो इस साइड आ जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और वो बिगिनिंग की है, ठीक है। और इसको हम क्यों इस साइड लिख रहे हैं, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है, ठीक है। और इसका जो अमाउंट है वो आप लिखेंगे 16,000 रुपीज। उसके बाद आपको बोल रखा है कि 10 मेंबर्स ने सब्सक्रिप्शन पे करी थी 2018 to 19 में 17 to 18 की, मतलब क्या है, एडवांस सब्सक्रिप्शन है। तो आप वो इस साइड लिखते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन, तो लिख दीजिए कि एडवांस सब्सक्रिप्शन थी, और कितनी थी, देखिए 10 मेंबर्स ने पे करी और एक पर्सन कितने दे रहा है, 1000 रुपीज दे रहा है, तो इट मीन्स टोटल हो गया 10,000 रुपीज। उसके बाद एक चीज खुद समझिए बच्चों, आपको गिवन है 19 to 20 के 7,000 रिसीव हुए हैं, तो वो तो नेक्स्ट ईयर है, तो नेक्स्ट ईयर का जो हमें एडवांस मिला है वो तो हम लेस करते हैं ना, तो आप क्या करेंगे, इस साइड लिख देंगे
अब टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, और एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना है 7000 का है और ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो आप लिख देंगे 7000। सारी चीजें आ गई। अब बस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वाले की आपकी क्या हो गई, बैलेंसिंग फिगर हो गई। तो बाय आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, एक तरीके से बैलेंसिंग फिगर के फॉर्म में आपका आंसर निकल के आ गया। क्योंकि इस फॉर्मेट में इजी रहता है तो आप ऐसे कर सकते हैं और वो आपके पास निकल के आएगा 6000 का। उसके बाद आप बस अकाउंट को क्लोज करने के लिए दोनों साइड का टोटल लिख दीजिएगा, जो कि आपके पास 1,53,000 आ रहा है, और सेम दिस साइड 1,53,000। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 वो आपको बता दी हैं। 31 मार्च 2020 के लिए 1600 आई है, 31 मार्च 2021 के लिए 84,400 एंड 31 मार्च 2022 के लिए 3200 रिसीव हुआ है। टोटल मिला के 89,200। 450 मेंबर्स है, हर पर्सन एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको 200 रुपीज की दे रहा है और 1800 आपको एरर बता दिया, मतलब आउटस्टैंडिंग बता दिया पिछले साल का 31 मार्च 2020 का, क्योंकि करंट ईयर 31 मार्च 2021 है। अब आपको वो बोल रहा है कि वो अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन बताओ जो कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में डालेंगे। देखिए अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इससे ऊपर बीच आपको बता रखा था कि 130 मेंबर्स है, एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000 रुपीज की दे रहे हैं, तो उस केस में भी हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या अमाउंट शो करा था, 130 मल्टीप्लाई 1000। तो वही सेम सिचुएशन तो यहाँ पे है। हाँ, अगर उसी क्वेश्चन की तरह यहाँ पे भी हमसे कोई और अमाउंट पूछ लिया गया होता, जैसे वहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का पूछा था, तो होता हम कुछ और सोचते, पर यहाँ तो डायरेक्टली ही हमें आंसर बता रखा है, दैट इज 450 मेंबर्स हैं और हर पर्सन एनुअल सब्सक्रिप्शन 200 की दे रहा है, मतलब 450 मल्टीप्लाई 200 ही तो जाना है ना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो बस देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट है 31 मार्च 2021 के लिए, और एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम एंड अमाउंट पर सब्सक्रिप्शन से तो इनकम ही होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो ये इनकम ही होगी। तो आप इस साइड क्या करेंगे, लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और सब्सक्रिप्शन का अब ये वाला अमाउंट कैसे निकलेगा, देखिए 450 मेंबर्स हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन आपको 200 की दे रहे हैं, तो टोटल 90,000 का यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकल के आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव बाय किंग्स क्लब दिल्ली वर 4,09,000 इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब 31 मार्च 2021 में एक तो बता दिया कि टोटल वो बैंक वाला अमाउंट की सब्सक्रिप्शन टोटल रिसीव कितनी हुई है, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने आपको यही बता दिया 4,09,000 की हुई है, बट साथ ही साथ ये भी बता दिया कि उसमें से जो 5,000 है ना वो आपको 31 मार्च 2020 का मिला है, मतलब प्रीवियस ईयर का मिला है, तो समझ आ गया कि प्रीवियस ईयर वाला तो लेस होगा। फिर बता दिया कि 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 पर करंट ईयर तो 2021 है, मतलब उसमें से 5,000 प्रीवियस ईयर का और 10,000 आपको नेक्स्ट ईयर का इसमें ही रिसीव हुआ है। At the end of the year 31st March 2021 subscription outstanding for the year ended 31st March 2021 वर 15,000, मतलब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी है 15,000 है। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर वर 8,000, मतलब पिछले साल की आपको बता दी कि पिछले साल में क्या आपकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन थी। और क्या है कि जो सब्सक्रिप्शन आपको एडवांस में मिली है सेम डेट पे, मतलब 31 मार्च 2020 में, देखिए जो पिछले साल की एंड में एडवांस मिला होगा वो तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिला होगा, मतलब वो करंट ईयर से ही रिलेटेड होगा, तो ये वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और बस वही हमें निकालना है कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना शो करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको लिख रखा है कि कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, तो वही वाला अमाउंट लिख देंगे। तो देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और ड्यूरिंग द ईयर, तो ये इसी साल में रिसीव हुई है, तो सब्सक्रिप्शन जो रिसीव हुई है ड्यूरिंग द ईयर, पहले तो वो पूरा अमाउंट लिखते हो 4,09,000 का। अब इसमें जो भी ऐड और लेस करना है वो करेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ था कि 5,000 31 मार्च 2020 के लिए मिला है, मतलब वो प्रीवियस ईयर के लिए था, तो वो वाला अमाउंट लेस हो जाएगा। तो लेस कौन सा अमाउंट होगा, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन, ठीक है, रिसीव हुई है, आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज करना। देखिए 31 मार्च जो आपको 2020 के लिए रिसीव हुआ है वो वाला हम लेस कर देंगे, तो 5,000 लेस हो जाएगा। उसके बाद लिखा हुआ था कि 10,000 31 मार्च 2022 के लिए मिला है, तो वो वाला अमाउंट क्या हो जाएगा, वो भी लेस हो जाएगा। तो ये सेम ही रहेगा, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, जो आपको रिसीव हुई है फॉर
31 मार्च 2022 वो वाला अमाउंट भी हमें लेस करना है, तो 10,000 भी लेस कर दो। उसके बाद लिखा हुआ है कि एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो है वो 15,000 है, मतलब एक करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, तो इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, तो इसको ऐड कर दीजिए। ये वाला अमाउंट क्या है, जो भी आउटस्टैंडिंग है फॉर ईयर एंडेड, पूरी जो लाइन वहीं पे आप वही लिख दीजिए 31 मार्च 2021, और ये अमाउंट है 15,000 का जो ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट चीज जो ऐड होनी थी वो यही थी स्टूडेंट्स के, लिखा हुआ था कि जो सब्सक्रिप्शन हमें एडवांस में मिली है 31 मार्च 2020 में, तो जो हमें 31 मार्च 2020 में एडवांस मिला है वो इसी साल के लिए मिला होगा 2021 के लिए, तो ये ऐड हो जाएगा। क्या अमाउंट है ये, एडवांस की सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है। ठीक है, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो कि हमें रिसीव हुआ है, आप लिख देंगे कि फॉर इसी ईयर के लिए रिसीव हुआ है, राइट, तो आप लिख देंगे 31 मार्च 2021। ठीक है, और वो अमाउंट आपको बता रखा है 18,000 का, तो वो ऐड करके दिखा दीजिए। तो 5,000 और 10,000 आपके पास लेस होगा और 15 और 18 ऐड हो जाएगा, और इससे आपके पास अमाउंट निकल के आ जाएगा 4,27,000 का। तो ये क्या अमाउंट आया जो भी हमने क्रेडिट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सेम वही है, आपको क्या करना है, वही सब्सक्रिप्शन का अमाउंट निकालना है जो कि हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाना है। तो देखिए 1 अप्रैल 2020 में जो सब्सक्रिप्शन एरर में है वो है 50,000, और उस टाइम पे जो आपको एडवांस रिसीव हुआ है वो है 30,000। सबसे पहली बात, जो ये आपको एरर का अमाउंट बता रखा है 50,000 का, ये क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो सब्सक्रिप्शन आपको एरर में बताया है 1 अप्रैल 2020 पे जो 50,000 है वो क्या है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। एरर मतलब आउटस्टैंडिंग, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 30,000, तो जब ईयर की स्टार्टिंग हुई तो हमें एडवांस मिला, तो वो तो इसी ईयर से रिलेटेड होगा, करंट ईयर से ही रिलेटेड होगा, तो ये वाला अमाउंट 30,000 ये ऐड हो जाएगा। फिर 31 मार्च 2021 में, मतलब जब ईयर एंड हुआ तो उस टाइम पे आपको आउटस्टैंडिंग बताया है, तो जब आउटस्टैंडिंग एट द एंड होता है वो तो करंट ईयर से रिलेटेड होता है, तो ये ऐड हो जाएगा। और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुई है 31 मार्च 2021 में, मतलब जो ईयर के एंड में हमें एडवांस मिला है करंट ईयर के, वो तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होगा, तो ये वाला अमाउंट लेस हो जाएगा। फिर बता रखा है कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 31 मार्च 2021 में वो टोटल ये है, और प्रीवियस साल का एरर 10,000 बता रखा है। तो क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम, सब्सक्रिप्शन ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इन एरर बता रखा है 50,000 का, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हमें रिसीव हुआ है। ठीक है, तो लिख दो कि जो भी आपको सब्सक्रिप्शन ना रिसीव हुई है, तो सबसे पहले वही वाला अमाउंट हम लिखते हैं, तो हम अपना वही पैटर्न फॉलो करेंगे। तो जो भी रिसीव हुआ है, और ये आपको 31 मार्च 2021 के टाइम पे रिसीव हुआ है, और अमाउंट आपको बता रखा है 3 लाख का, वो लिख दिया। फिर बता रखा है कि 1 अप्रैल 2020 में जो एरर है स्टूडेंट्स वो क्या है, आउटस्टैंडिंग है, बिल्कुल सही बात है, पर वो प्रीवियस ईयर का है, तो वो हम लेस कर देंगे। तो ये क्या है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर प्रीवियस ईयर, वो हमने क्या कर दिया, लेस कर दिया, तो 50,000 का अमाउंट हम लेस करेंगे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 30,000 बता रखी है, तो वो इस ईयर से रिलेटेड है जो हमें एडवांस मिला था। ठीक है, एडवांस जो रिसीव हुआ है पर वो करंट ईयर के लिए हुआ है, तो एडवांस रिसीव्ड फॉर करंट ईयर, तो कि साल की शुरुआत में जो एडवांस मिला होगा वो उसी साल के लिए ही मिला होगा, तो 30,000 का अमाउंट ऐड हो जाएगा। फिर 31 मार्च 2021 में जो सब्सक्रिप्शन इन एरर है वो है 25,000 का, तो मतलब जो ये क्या एरर हो गया, इसी साल की आउटस्टैंडिंग हो गया, तो जो सब्सक्रिप्शन मतलब आउटस्टैंडिंग लिख लो या जो भी है, सब्सक्रिप्शन इन एरर है और ये करंट ईयर का है। ठीक है, फॉर करंट ईयर जो कि एंड में निकलता है, तो 25,000 का ये वाला अमाउंट ऐड हो जाएगा। और उसके बाद जो सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हुई है नेक्स्ट ईयर के लिए, उसको हम लेस कर देंगे। तो जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुई है इन एडवांस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, मिली एडवांस में ही है, बट वो किस लिए मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए, फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए मिली है ये हमें, तो ये हम लेस कर देंगे। और ये अमाउंट है 70,000 का, और इसके सॉल्व करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 2,35,000 का।
तो ये वाला क्या अमाउंट आया जो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड पे शो करना है। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर समझ आए हों, दैट इज हमने आज डिस्कस करे 16 to 20 तक, वो आपको समझ आए हों और सब्सक्रिप्शन का टॉपिक आपको क्लियर हुआ हो। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो, आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।